साल 2026। दुनिया एक बार फिर जंगों, तबाही और ताकत के टकराव की खबरों से भरी हुई है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और इन्हीं जंगी हालात में कई बहादुर कमांडर्स अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे सिपाही की कहानी जानेंगे जिसने जंग खत्म होने के बाद भी तकरीबन 30 साल तक हथियार नहीं डाले। एक ऐसा फौजी जो दुनिया से कट चुका था मगर फिर भी अपने मुल्क के लिए लड़ता रहा। यह कहानी है जापानी फौज के इंटेलिजेंस ऑफिसर हीरो ओनोदा की। मार्च 1974। वर्ल्ड वॉर II खत्म हुए तकरीबन 29 साल गुजर चुके थे। दुनिया बदल चुकी थी। लोग जंग भूलकर नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। लेकिन फिलिपाइन के घने जंगलात में एक शख्स अब भी जंग लड़ रहा था। यह शख्स कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि जापानी फौज का एक तरबियत याफ्ता गुरीला ऑफिसर था, जिससे यकीन था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसे लगता था कि जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलेगा, दुश्मन उसे गिरफ्तार कर लेगा। और इस सिपाही का नाम था हीरो ओनोदा। हीरो ओनोदा की पैदाइश 1922 में जापान के एक छोटे से गांव में हुई। यह आज वाला जदीद और पुरअमन जापान नहीं था। उस वक्त जापान एक ऐसी सल्तनत था जो पूरी दुनिया पर अपनी ताकत कायम करना चाहती थी। बचपन से ही बच्चों को यह सिखाया जाता था कि हार मानने से बेहतर मौत है। वफादारी, इताअत और कुर्बानी, यही जापानी फौज की बुनियाद थी। ओनोदा भी इसी माहौल में परवान चढ़ा। 1944 में वर्ल्ड वॉर II अपने उरूज पर थी। जापान मुसलसल अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हाथों कमजोर हो रहा था। इसी दौरान जापानी फौज ने कुछ खास सिपाहियों को गुरीला वॉरफेयर की तरबियत देना शुरू की, ताकि वो दुश्मन के इलाकों में रहकर खुफिया हमले कर सकें। ओनोदा को भी एक खुफिया मिलिट्री स्कूल भेजा गया, जहां इसे जासूसी, सर्वाइवल और गुरीला जंग की सख्त तरबियत दी गई। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद उसके कमांडर ने इसे एक हुक्म दिया, किसी भी हालत में सरेंडर मत करना। चाहे 3 साल लगें या 30, हम तुम्हें वापस लेने आएंगे। यही वो अल्फाज थे जिन्होंने हीरो ओनोदा की पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ ही अरसे बाद इसे फिलिपाइन के लुबांग आइलैंड भेज दिया गया। उसका मिशन था दुश्मन की सप्लाई लाइन तबाह करना और जंगल में छुपकर हमले करना। लेकिन फिर 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। जापान ने शिकस्त तस्लीम कर ली और वर्ल्ड वॉर II खत्म हो गई। मगर लुबांग आइलैंड के जंगलात में मौजूद ओनोदा तक ये खबर कभी यकीन के साथ न पहुंच सकी। अमरीकी तैयारों ने जंगल में हजारों पैम्फलेट्स गिराए। उन पर लिखा था, जंग खत्म हो चुकी है, जापान सरेंडर कर चुका है। लेकिन ओनोदा को यकीन नहीं आया। इसे लगता था ये सब दुश्मन का जाल है। और फिर शुरू हुई इंसानी बर्दाश्त की एक हैरान कुन दास्तान। अगले कई सालों तक ओनोदा और उसके साथी जंगलों में छुपकर जिंदा रहे। वो जंगली फल खाते, कभी चावल चरा लेते और कभी जानवरों का शिकार करके गुजारा करते। लेकिन वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि अब भी खुद को जंग में समझते थे। वो मकामी लोगों और पुलिस पर हमले करते रहे। वक्त गुजरता गया और उसके साथी एक एक करके खत्म होते गए। उसका पहला साथी आकात्सु ने सरेंडर कर दिया, फिर दूसरा साथी शिमादा पुलिस इनकाउंटर में मारा गया और आखिरी साथी कोजुका की मौत के बाद हीरो ओनोदा अब इस आइलैंड पर बिल्कुल अकेला रह गया था। 29 सालों में इसने दर्जनों लोगों को मारा और कई को जख्मी किया। फिलिपाइन हुकूमत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। इसके खानदान की तस्वीरें फेंकी गईं, अखबारात गिराए गए, हत्ता कि इसके भाई की आवाज भी जंगल में सुनाई गई। लेकिन ओनोदा हर चीज को दुश्मन की चाल समझता रहा। फिर 1974 में एक नौजवान जापानी सैयाह नोरियो सुजुकी उसे ढूंढने जंगल में गया। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ चंद दिनों में वो हीरो ओनोदा तक पहुंच गया। सुजुकी ने इसे बताया, जापान बदल चुका है, जंग खत्म हो चुकी है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ओनोदा ने सिर्फ एक बात कही, मैं सिर्फ अपने कमांडर का हुक्म मानूंगा। जापानी हुकूमत ने कई साल बाद इसके पुराने कमांडर मेजर तानीगुची को ढूंढ निकाला। वो अब एक आम शहरी की जिंदगी गुजार रहा था। इसे फौरन फिलिपाइन लाया गया और फिर 29 साल बाद वो लम्हा आया जब ओनोदा अपने कमांडर के सामने अटेंशन में खड़ा था। मेजर तानीगुची ने हुक्म पढ़कर सुनाया,
जापान जंग हार चुका है, तुम्हारा मिशन खत्म हो गया है, अपने हथियार डाल दो। ये सुनते ही 29 साल पुरानी जंग आखिरकार खत्म हो गई। जब ओनोदा जापान वापस पहुंचा तो वो एक कौमी हीरो बन चुका था, मगर जापान अब बदल चुका था। वो मुल्क जिसे छोड़कर वो जंग में गया था, अब जदीद टेक्नोलॉजी और मगरबी सकाफत का मरकज बन चुका था। वो इस नई दुनिया में खुद को अजनबी महसूस करने लगा। बाद में वो ब्राज़ील मुंतकिल हो गया और कई साल बाद दोबारा फिलिपाइन आया, जहां उसने मकामी लोगों के लिए माली इमदाद और स्कॉलरशिप फंड कायम किया। 16 जनवरी 2014 को 91 साल की उम्र में हीरू ओनोदा इस दुनिया से रुखसत हो गया। वह सिपाही जिसने अपने कमांडर के हुक्म को 29 साल तक निभाया। बहुत से लोग उसे वफादारी कहते हैं और बहुत से लोग उसे जुनून, लेकिन एक बात हकीकत है, हीरू ओनोदा वो सिपाही था जिसने जंग तो जीत लिया मगर वक्त की जंग हार गया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग लगी है तो रुके, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज। बस उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक डॉक्यूमेंट्री आप तक बआसानी पहुंच सके। और आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।